नमस्कार। आज हम सीखेंगे बहुव्रीहि समास। समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, ये मैं आपको पहले एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप बाकी समास देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम सीखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इस समास में, बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। इस वाक्य का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हमारे पास एक शब्द है दशाननः। दशानन या संस्कृत में दशाननः। हिंदी संस्कृत दोनों विद्यार्थियों के लिए सेम है ये नियम। विसर्ग हटा दे तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बन जाता है। यहाँ पर दो पद हैं, एक है दश और दूसरा है आनन। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो या अर्थ जानेंगे ना, तो हमें दश चाहिए, दस, और आनन यानी मुख, 10 मुख, ये अर्थ इसका नहीं है। जब हम इसका हिंदी अर्थ जानेंगे तो आपको पता लगेगा इसका अर्थ है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। यानी अन्य अर्थ प्रधान हुआ कि जो हमें जो दो पद दिखाई दे रहे हैं वो ना होकर के कोई अन्य ही अर्थ निकले, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका विग्रह करने के लिए आपको यत शब्द के रूप याद करने पड़ेंगे तीनों लिंगों में। नपुंसक लिंग में तो पुल्लिंग याद कर लो, अपने आप हो जाता है। मेनली षष्ठी विभक्ति याद कर लोगे, बस आपका गुजारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत और तृतीया चतुर्थी, बस, ज्यादा नहीं करना आपको। यत शब्द का रूप आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा विग्रह करने के लिए। और जब समस्त पद बनाना है तब आप यस्य स वगैरह हटा देंगे। कुछ उदाहरणों से आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले मान लो हमको इसका ही विग्रह करना है, तो दश लिखा हमने, आनन लिखा, बहुवचन है 10 मुख, तो इसका नपुंसक लिंग है ये आन नानी। दशानी नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि 4 के बाद तीनों लिंगों में सेम रूप चलते हैं, दश 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 सब बराबर। इसका बहुवचन अपने आप में ये बहुवचन है। तो दश आननानी यस्य स, ये इसका हो गया विग्रह। अर्थात जरूरत नहीं है संस्कृत वालों के लिए, और बनेगा ये रावण। और उदाहरण देखते हैं, पीताम्बरः। कौन कौन से दो पद है इसमें? एक है पीत यानी पीला, दूसरा है अंबर वस्त्र। पीले हैं वस्त्र जिसके। आप संस्कृत बनाने से पहले हिंदी उसकी जरूर बना लें। पीले हैं वस्त्र, तो बहुवचन किया हमने, पीतानी अंबराणी। आप एक वचन में भी इसको बना सकते हैं, पीतम अंबरम। ये विशेषण विशेष्य होते हैं आपस में, इस चीज का भी ध्यान रखना है। पितानी अम्बराणी हैं जिसके, फिर से वही लगा दिया हमने, यस्य सह। यस्य सह, यस्य सह, आप देख रहे हैं ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे पता लगा हमें कि हमें ये सह करना है? आननः पुल्लिंग, पुल्लिंग। एक मैं स्त्रीलिंग का आपको उदाहरण देती हूँ। मान लो हम लिखते हैं चंद्रमुखी। अब हम देख रहे हैं कि जो मुखी शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हिंदी में पहले विग्रह सोचे। चंद्रमुखी, चांद जैसे मुख वाली, चांद जैसा मुख है जिसका, तो हिंदी हुई चांद जैसा, जैसा कि संस्कृत इव, चंद्र इव मुखम। अब आया स्त्रीलिंग शब्द यस्याह। यस्य षष्ठी एक वचन पुल्लिंग का, और यस्याह स्त्रीलिंग का। यस्याह लगाया तो सा लगाएंगे। चंद्र एव मुखम यस्याह सा। यहीं पर मुखी ना होकर के यदि हो चंद्र मुख, तो यहाँ क्या कर देंगे? मुख से हमने पहचाना कि मुख है तो पुल्लिंग है, तो यही सेम चला, चंद्र एव मुखम यस्य सह। इतना समझ में आया? और उदाहरण लेते हैं। मान लो हम कहते हैं चक्रपाणी।
चक्र पाणी। चक्र है पानी हाथ में जिसके। चक्रम, चक्र लिख दिया हमने, चक्रम। पाणी शब्द का हाथ में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाना होगा, वो बनता है पाणौ। चक्रम पाणौ यस्य सः। कौन है, किसके हाथ में है चक्र? भगवान विष्णु के। चक्रपाणी हो गया। और दूसरा एक और चीज सिखाना चाहती हूं मैं यहाँ। अभी हमने सारे यस्य यस्य षष्ठी विभक्ति के किए हैं। अब यहाँ देखिएगा कैसे करना है। पतित पर्णः, पतित पर्णः क्या मतलब है? पहले हिंदी सोचिए। पतित मीन्स गिर गए हैं, पर्ण यानी पत्ते, जिसके वह। ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते गिर गए हैं। तो गिरना के लिए पंचमी विभक्ति होती है, अपादान में अलग होने में पंचमी विभक्ति। तो हम लगाएंगे पतितानि पर्णानि। पर्णम पर्णे पर्णानि। यस्य नहीं लगाएंगे, अब यहाँ लगाएंगे हम पंचमी विभक्ति यस्मात् सः। क्या अर्थ हुआ? गिर गए हैं पर्ण या पत्ते जिससे वह। तो पंचमी विभक्ति लगी। ध्यान रखिएगा, क्या करके देखना है हमको? हिंदी करके पहचानना है। अभी हम लगा देते हैं एक और, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय हिंदी अर्थ क्या होगा? जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, या जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है। क्यों? तो प्रत्यय है, पैसिव वॉइस में है, के द्वारा आएगा। जितेंद्रिय। तो जितानी बहुवचन है, इंद्रियाणी जिसके द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो हम तृतीय विभक्ति का यत का यौ ये यम यौ यान ये याद लेंगे। तो हमने लगा दिया येन सह। जितानी इंद्रियाणी येन सह। तो आपको पता लगा, सब जगह यस्य का प्रयोग नहीं करना है। अर्थ के अनुसार कहीं पंचमी भी लग सकती है, कहीं सप्तमी भी लग सकती है, तृतीया भी लग सकती है। आइए सप्तमी अब देखते हैं सप्तमी विभक्ति का एक उदाहरण। मान लो हम लिखते हैं वीर पुरुषः, ब्रैकेट में है ग्रामः। ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष हैं। तो वीर पुरुषः वीरः पुरुषः जिसमें, यस्मिन। ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष हैं, यस्मिन सह। वीरः पुरुषः यस्मिन सह। ये आपकी परीक्षा में प्रायः षष्ठी विभक्ति वाले ही पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रखती हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या आपकी बुक पर बेस्ड है, किताब से जो कुछ शब्द लिए गए हैं। एक पाठ में आया है प्रत्युत्पन्नमति। एक पाठ में आया है विमूढ़ धी। जानते हैं किस तरह से करना है इनको। प्रत्युत्पन्न मति ही, जिसकी मति बुद्धि एकदम हर समय रेडी रहती है, उस समय अवेयर है वो। तो मति शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका जो विशेषण है हम उसको भी स्त्रीलिंग बनाएंगे। प्रत्युत्पन्ना मतिः स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमने इसको भी स्त्रीलिंग बना दिया। प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्य सः, वापस से है जिसकी वह। इसी तरह से सेम ये है विमूढ़ धी। विमूढ़ यानी मूर्ख, धी यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि खराब है, मूर्ख व्यक्ति के लिए आता है ये। तो धी शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम इसको पहले को भी स्त्रीलिंग बना देंगे। विमूढ़ा धी यस्य सः। ठीक है।
अब कुछ और एग्जाम्पल। चंद्रशेखरः, किसको कहते हैं चंद्रशेखर? चांद है सिर पर जिसके, अर्थात शिव जी। चांद है, चंद्र सिर पर, तो यहाँ आपको ध्यान देना है सप्तमी विभक्ति में पर। शेखरे, चंद्र शेखरे यस्य सह। हिंदी अर्थ किए बिना ये नहीं सॉल्व होंगे। और उदाहरण लीजिए, स्थित प्रज्ञः, मूल शब्द है यहाँ प्रज्ञा। स्थिता प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। यस्य सह। इस तरह से आप यदि इन शब्दों का अभ्यास करेंगे तो आपको ये समास अच्छी तरह से आ जाएगा। परीक्षा के लिए इतना ही